Hello guys, welcome back to my channel with another video and on a new topic, that is C1D visa. If you're planning to join a cruise liner or any other international airlines for a job purpose in USA, you need to apply for a C1D visa first. In this video, I will cover everything from applying to interview and till the fees of this visa. So please give your valuable few minutes to this video and watch it till last, and if possible, note it down in your notepads. So let's get started. गाइस, मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था क्रूज़ रिलेटेड जॉब्स के बारे में, जिसमें मेरा पहला वीडियो था कि हमें वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एक क्रूज़ लाइन जॉब के लिए। उनमें से था C1D वीज़ा। जी हाँ, C1D वीज़ा इज़ बेसिकली एक वर्क परमिट होता है किसी भी क्रू मेंबर्स के लिए जो कमर्शियल वेजल्स या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन करने जा रहे हो थ्रू US या फिर US में। लेकिन इस C1D वीज़ा में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होता है, जैसे कि ये वीज़ा बेसिकली हमें सिर्फ पानी में काम करने के लिए अलाउ होता है, ना कि लैंड में। सो इस वीज़ा को लेके हम लोग कहीं लैंड में काम नहीं कर सकते, कहीं US में इवन जा भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप शिप में हो, अगर हमें US पोर्ट में लैंड होना है तो हमें और एक वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है जो कि वो ऑन बोर्ड मिलता है हमें, उसका नाम है I-95। उसके बारे में मैं किसी दिन बाद में बात करूँगा। आज हम लोग सिर्फ C1D वीज़ा में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब C1D वीज़ा हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, इसके दो तरीके हैं। अगर आप किसी एजेंट के पास गए होंगे तो वो लोग खुद आपको हेल्प कर देगा, और अगर आप कोई करियर साइट से खुद अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए तो आपको उस कंपनी, पार्टिकुलर कंपनी कोई भी हो सकता है, कार्निवल, रॉयल, NCL, MSC कोई भी हो सकता है, वो लोग आपको मेल में अपडेट करते रहेंगे और फिर गाइड करते रहेंगे कि क्या आपका प्रोसीजर है, कैसे कुछ करना होता है। और C1D वीज़ा अप्लाई करने के टाइम कुछ गाइडलाइंस होते हैं, जैसे कि आपको किस तरह फ़ोटो खिंचवाना है, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, आपका फेस कंप्लीट पूरा आना चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए आपका आई लेवल कैमरा के सामने। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस होता है, उसके बारे में आपको कंपनी या फिर जो हायरिंग पार्टनर है आपका, वो आपको गाइड करता रहेगा और बताता रहेगा। तो आप प्लीज़ वो गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, और फिर जाके आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको फ़ीस जमा करने के लिए बोलेंगे। ये फ़ीस ध्यान दीजिए किसी को देना नहीं होता है, आपको खुद एक बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जाके डिपॉज़िट करना होगा पैसा, और जो डिपॉज़िट करने के बाद आपको जो रिसिप्ट मिलेगा वही आपका एक चालान की तरह काम करेगा, जिसको जाके आपको US एम्बेसी में देना होगा या फिर उनको शो करना होगा। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद हमें अभी आता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है, उसको ज़्यादा हमें लाइटली भी नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा उसके बारे में सोचना भी नहीं है। ये कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, डिसक्वालीफाइड हो जाएगा वीज़ा, ये सब। बस आपको इंटरव्यू के दिन आपको सब डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जितना भी आपके पास है आपको कैरी करना होगा। पासपोर्ट अगर है, मतलब अगर हायरिंग पार्टनर से आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो पासपोर्ट उनके पास रहेगा, और अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो पासपोर्ट आपके पास रहेगा, तो आपको पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। और जितना भी आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको कैरी करना पड़ेगा। फिर टाइम से पहले पहुंच जाइए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको स्लीप टोकन दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको अंदर जाने देगा। और फिर ग्रूमिंग आपका अच्छा रखिए, और कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा जो मैं अभी रीड आउट करूँगा और उसका आंसर भी दे दूँगा आपको, ताकि आपके लिए ईजी हो। और प्लीज़ नोट इट डाउन कर लीजिए आपके नोट पैड में। और ये क्वेश्चन मुझे जो क्वेश्चन पूछा था उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पूछा था, और जो मैं अभी क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त लोग के साथ, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था फर्स्ट टाइम या फिर रिन्यूअल कराने में। तो उनको क्या पूछा था मैं उनसे पूछ कर वो मैं लिख के रखा था आपके लिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन रीड आउट करूँगा और उसका आंसर भी दे दूँगा आपको, तो हो सके आप लिख के रखिए तो ईजी रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा इतना टफ नहीं रहता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, व्हाई डू यू केम हियर। उनको सब पता रहेगा लेकिन फिर भी आपको ये पूछेगा, तो आपको बस सिंपली आंसर देना है कि आई केम हियर फॉर माई C1D वीज़ा इंटरव्यू फॉर माई जॉब पर्पज़। फिर आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज़ C1D वीज़ा। C1D वीज़ा क्या है, जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आपको बोल दिया था कि इट इज़ ए वर्क परमिट टू गेट वर्क और टू बी अलाउड टू गेट वर्क इन US और US वाटर। फिर आपको पूछ सकता है व्हाट इफ़ यू ऑफर्ड ए जॉब इन अ लैंड। तो आपको सिंपली बोलना है नो सर और मैडम, आई विल नॉट टेक दैट ऑफर
because my contract has been assigned to get job in a ship. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है which company और क्रूज लाइनर are you going to join? तो आपको बताना है उस कंपनी का नाम, सर मैडम आई एम गोइंग टू जॉइन दिस एंड दैट कंपनी। फिर आपको पूछ सकता है फॉर व्हिच जॉब और पोजीशन आर यू गोइंग टू अप्लाई। तो आपको उस जो आप जॉब करने जा रहे हो, आप कोई भी जॉब हो सकता है, कुक लाइन में हो सकते हो, वेटर लाइन में हो सकते हो, IT डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल, अगर कुछ भी डिपार्टमेंट में हो, पोजीशन में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हिच शिप आर यू गोइंग टू जॉइन। जो आपका शिप होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में उसका नाम लिखा रहेगा, आप कौन सा शिप ज्वाइन करने जा रहे हो तो उस शिप का नाम बताना है आपको। फिर आपको पूछ सकता है व्हिच पोर्ट आर यू गोइंग टू ज्वाइन, किस पोर्ट में जाके आपका ज्वाइनिंग होगा। जैसे कि मेरा हुआ था पहला पोर्ट फोर्ट लॉडेरडेल था, तो इस तरह हर किसी का पोर्ट अलग रहता है। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में सब कुछ लिखा रहेगा, कौन सा पोर्ट, कौन सा होटल में आप स्टे करोगे, क्योंकि आप जब लैंड करोगे US में उसी दिन तुरंत आपको शिप में नहीं ज्वाइन करने देगा, 1 नाइट आपको होटल में स्टे करने देगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उनका बस आएगा, फिर आपको कैरी करेगा शिप तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है व्हाट डेट आर यू गोइंग टू ज्वाइन एंड हाउ लॉन्ग योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी। सो कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको पता ही रहेगा कितना ड्यूरेशन का होता है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में रहेगा। और व्हाट डेट आर यू गोइंग टू ज्वाइन, आपका जो साइन ऑन डेट रहेगा उसको डेट आपको बोलना होगा उनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ लॉन्ग यू विल बी स्टेइंग एट होटल और योर एक्सपीरियंस इन लैंड बिफोर ज्वाइनिंग द शिप, ये सब कुछ पूछ सकता है। तो उसके सीधा आपको जवाब देना है कि आई एम गोइंग टू स्टे फॉर 1 नाइट इन अ US होटल एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल बी ज्वाइनिंग माई शिप। और फिर योर एक्सपीरियंस इन लैंड बिफोर ज्वाइनिंग द क्रूज, कि आप कौन से होटल या फिर कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो उसके बारे में आपको बताना होता है। फिर नेक्स्ट हो सकता है कि आपको पूछ सकता है हु इंट्रोड्यूस दिस जॉब। आपको ये नहीं बोलना है कि माई फ्रेंड्स और फैमिली हु इज स्टेइंग ओवर देयर इन US दे गिव मी द आइडिया अबाउट दिस जॉब। आपको ये नहीं बोलना है, क्योंकि आप जब ये लाइन बोलोगे तो उनको पता, मतलब उनको एक हिंट मिल जाएगा कि आप C1D वीज़ा में जाके जंप कर सकते हो। जी हाँ, बहुत लोग जंप भी करते हैं, C1D वीज़ा लेके जाके लैंड में काम कर रहे हैं, तो वो बहुत इलीगल है, उसका आप प्लीज़ फॉलो मत कीजिए। तो आपको सीधा उनको बोलना है कि आई केम टू नो अबाउट दिस जॉब थ्रू न्यूज़पेपर और थ्रू एनी इंटरनेट सोर्स। सीधा जवाब देना है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि कोई फ्रेंड्स या फैमिली के कारण आपको ये जॉब करने का इच्छा हुआ। फिर नेक्स्ट आपको पूछ सकता है विल यू कम बैक टू इंडिया अगेन। तो ऑब्वियसली हम लोग तो आना ही चाहते हैं, सब वहाँ पे कमाने ही जा रहे, तो आपको बस ये रिप्लाई देना है यस सर और मैडम आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया बिकॉज माई फैमिलीज एंड फ्रेंड्स आर स्टेइंग हियर, so I have to, and my contract is duration is like 6 to 8 months, so I have to come back to India again. फिर नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं हैव यू डन योर STCW, CDC और एनी अदर कोर्सेज। सो आपको बताना है कि जी हाँ, यस आई हैव completed my STCW course and I applied for my CDC also and I did my medical also. सो इस तरह से कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन रहेगा, उतना हार्ड नहीं पूछेगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या पूछा था 2016 में जब मैं अप्लाई करने गया था ट्राइडेंट बांद्राकुला अपोजिट के सामने जो US एम्बेसी है, वहाँ पे मुझे पूछा गया था कि व्हाट डिश यू लाइक टू कुक। तो मैंने बताया था कि आई लाइक टू कुक दिस एंड दैट। और जो US एम्बेसी में जो बंदा मुझे पूछ रहा था वो हमारे रेस्टोरेंट में आता था, O22 रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं काम करता था ट्राइडेंट में। तो वो मुझे पहचान गया था कि यू आर द सेम गाय हु सर्व मी दैट डे दिस डिश। तो मैं बोला मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैं ऐसे जवाब दे दिया था कि हाँ या आई रिमेंबर यू। तो इस तरह से 1-2 सवाल पूछा मुझे, जो मैंने आपको अभी बताया था उसी में से कुछ 1-2 सवाल पूछा, और फिर उन्होंने बोला कि यू मे लीव नाउ। और अगर पासपोर्ट आपको रिटर्न कर दिया उसी वक्त तो आप समझ सकते हो कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, और पासपोर्ट अगर उन्होंने रख दिया तो उसका मतलब है आपका वीज़ा एक्सेप्टेड हो गया और आप पास हो गए। एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज़ द फीस, हाउ मच वी हैव टू पे फॉर दिस। और गाइस अगर यहाँ तक अभी आ चुके हो इस वीडियो में और अगर आपको ये पसंद आया ये टॉपिक तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले ऐसा कंटेंट मैं ला सकूँ। जी हाँ, फ़ीस होता है $160, $160 US। जब मैं किया था उस टाइम $US रेट बहुत कम था, तो मेरा लगभग 11,000 अराउंड गया था। तो अभी आप चेक कर लीजिए कितना है
हालांकि 72 हो सकता है, लेकिन वो अप एंड डाउन होता है, आपको भी पता है। तो $160 आपका फ़ीस जाएगा, लेकिन ये फ़ीस रिफ़ंडेबल है। जी हाँ, जब आप शिप ज्वाइन करोगे ऑन बोर्ड, तब आप उसके लिए अप्लाई करोगे, उनको तब आपको दिया जाएगा वो पैसा वापस। तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ नंबर 1 वीडियो से मैं जितना बता रहा था आपको कि कितना कौन सा कोर्स कितना पैसा लगेगा, उस हिसाब से आप एक कैलकुलेट निकाल सकते हो, एस्टिमेट निकाल सकते हो कि आपका टोटल खर्चा कितना आएगा पहली बार शिप ज्वाइन करने से पहले। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद।